संत पंथ सत्संग वंदना। हे गुरु पूजित जगत के जगदीश हो, वो हरते सब भव बंधनों के विष हो। हे संत शिरोमणि अपवर्ग आभाजुक्त हो सब गुण अवगुणों से मुक्त हो। हे रूप और वाणी के मूल तू सारे हो, तम ज्योति अरु शब्द के तू पार हो। सतगुरु लय साधन करत हो, शांति हो भर गया हृदय जिससे नेह भ्रांति हो। तुम जन तमस धन अंध करते दूर हो, जाति भय कुल त्याग से भरपूर हो। कर रहे जो भक्ति नित मद खोए हो, साहेब वरद हस्त उन पर होए हो। ओ तुम्ही सबके विजय व्यापक ईश हो, जो कोई मुक्ति को चाहे वही देव शेष हो। हे गुरु पूजित जगत के जगदीश हो, हरते सब भव बंधनों के विष हो। सतनाम। श्री घट रामायण साहिब से परम संत बाबा तुलसी साहब की वाणी। सुनो सतसंग का रंग कहाँ, सो तंग अमोल जो मोल न आवे। कहें सभी सब संत पुकारी, बिना सतसंग नहीं कछु पावे। सुनो सतसंग का रंग कहाँ, सो तंग अमोल जो मोल न आवे। कहें सब ही सब संत पुकार, बिना सतसंग नहीं कछु पावे। संत मिले सत पंथ चले, सुकुपंथ कल सब दूर बहावे। ज्ञान विवेक बैराग लखै, मन मान मनि विधि सारी नसावे। संत मिले सत पंथ चलें, सुकुपंथ कल सब दूर बहावे। ज्ञान विवेक बैराग लखै, मन मान मनि विधि सारी नसावे। संत मता कछु और लखै, सो पकै गुरु मार्ग में श्रुति लावै।
तुलसी तत तोल विचार कहे, सो अमोल पिया घर सहज समावै। संत मता कछु और लखें, सो पकै गुरु मार्ग में श्रुति लावै। तुलसी तत तोल विचार कहे, सो अमोल पिया घर सहज समावै। सुनो सतसंग का रंग कहो, सो तंग अमोल जो मोल न आवै। कहें सब ही सब संत पुकार, बिना सतसंग नहीं कछु पावै। विहंगावली से चेतावनी, वाणी संख्या 47। विजय बीज वन भूमि गली सली, अंकुर अलह अभेद अली। विजय बीज वन भूमि सली, अंकुर अलह अभेद अली। सार सबद संग सुख भली, आपा पंथी सो आप चली। गुरु के भेद गुप्त गली, भेद जानि भो पट खुली। सार सबद संग सुख भली, आपा पंथी सो आप चली। गुरु के भेद गुप्त गली, भेद जानि भव पट खुली। सतगुरु सेवै सिंध हली, नाम सुमिर नर जुग कली। आप उपाय ना आन उपाय ना दुख टले, विजय विमोल की करमली। सतगुरु सेवै सिंध हली, नाम सुमिर नर जुग कली। आन उपाय न दुख टले, विजय विभूल के करमली। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, नेतर अनंत उहारिया। अनंत दिखावन हार, नेतर अनंत उहारिया। अनंत दिखावन हार। जे सौ चंदा उग वहीं, सूरज चरे हजार। ए तो चानन हों दिया, गुरु बिन घोर अंधार। ए तो चानन हों दिया, गुरु बिन घोर अंधार। संत पंथ सत्संग को सुनने आए प्रेमी जन, अभी हम लोग
संतों के वाणी का पाठ श्रवण कर रहे थे। संतों के वाणी से तात्पर्य वे संत जिन्होंने अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य पर पहुंच चुके हैं, जिसको कि परम संत बाबा तुलसी साहब अपने वचन में फरमाते हैं, गगन शिखर सतगुरु के मार्ग संत परम पद धामा। गगन शिखर अंतराकाश, आकाश का नाम जब लेते हैं तो बाहर के आकाश का बोध होता है, लेकिन गगन शब्द का जब प्रयोग किया जाता है पर्यायवाची में, नाम तो आकाश का ही आता है, लेकिन संतवाणी के मुताबिक मनुष्य का जो यह खोपड़ी है, सिर है, इसके अंदर का जो आकाश है उसका संकेत है। इसलिए उन शब्द के आगे और भी शब्द लगे हुए हैं। गगन शिखर, शिखर शिखा से शिखर बना है। शिखा संस्कृत शब्द है जो हिंदू धर्मों में सिर पर चोटी रखते हैं। शिखा का अर्थ हुआ चोटी, वा ठेठ में कहते हैं टीक। माई दाई तो पूरे सिर में चोटी रखती हैं, परंतु पुरुष वर्ग थोड़ा सा रखते हैं टीक, जिससे यह साबित करते कि हम हिंदू हैं, परंतु भीतर से ना तो आप हिंदू हैं, ना ही मुसलमान हैं, ना ही सिख हैं, ना ईसाई हैं। आप एक प्रभु का अंश हैं, जिसको गोस्वामी जी ने कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आप अंदर से जीव हैं और आप भी अविनाशी हैं, आपका नाश नहीं होता है। लेकिन बाह्य दृष्टिकोण से लोग समझते हैं अमुक आदमी मर गया तो मर ही न गया, वह तो जिंदा नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। संतों के ज्ञान के मुताबिक हर एक जीव आत्मा अविनाशी है। प्राय यह भी लोग कहते हैं अमुक आदमी के शरीर से जीवात्मा निकल गई, यह भी शब्द उचित नहीं है। इसलिए कि आत्मा जब निकल जाती है आपके कथनानुसार, तो फिर परमात्मा सर्वव्यापक नहीं हो सकता। और संतों के ज्ञान में मजबूती से कहा या बताया गया है कि यह परम प्रभु परमात्मा जो सर्वव्यापी है, सब जगह मौजूद ही है, कण कण में जर्रे जर्रे में ओत प्रोत है, तो फिर इसको आने जाने का स्थान कहाँ है? खाली स्थान में ही न कोई चीज़ रखा जा सकता है, कोई चीज़ भेजा जा सकता है। तो परमात्मा से कहीं जगह खाली नहीं है, तो फिर आत्मा निकल के गई किधर, किस जगह में गई, यह भी तो कोई साक्षी होना चाहिए। तो संतों के ज्ञान के मुताबिक यह आत्मा ना कहीं जाती है ना कहीं आती है, जस का तस रहती। जैसे कि परम संत सुंदरदास जी महाराज के वाणी में है, कोई
1000 कोस एक मिट्टी के बर्तन को ले जाए और ले आवे, तो उस मिट्टी के बर्तन में जो अवकाश है वह यहाँ भी है, रास्ते में भी रहेगा, और जहाँ ले जाएगा 1000 कोस वहाँ भी रहेगा अवकाश। फिर उसको ले आवे, रास्ते में भी रहेगा और यहाँ भी रहेगा, अवकाश तो सब जगह रहेगा। वह तो कहीं से निकला नहीं, कहीं घुसा नहीं उसमें, वह तो जस का तस है। हाँ, ये बर्तन तो नयो पुरानो हो ही जाता है, या मिट्टी का बर्तन नया और पुराना हो जाता है और कहीं टूट फूट भी जाता है, लेकिन वह अवकाश का कुछ भी नहीं हुआ। और अभिजिन महापुरुष का वाणी आप लोगों ने सुना, हमारे सत्संगी महोदय ने पाठ करके सुनाया। उनके मूल वचन में आप लोग रोज़ाना गाते हैं, रोज़ाना पाठ करते हैं कि जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, या अवकाश जो है अंदर बाहर एक जैसा जिनको हो गया है, वह परम सनातन है, सबसे पहले का है, परम पुरातन सबसे पुराना है, और सब जगह विद्यमान है। विद्यमान मतलब स्थिर है, उसमें कोई हलचल नहीं है, वही तत्वतः अडोल है। सिर्फ जब तक आप चेतन में हैं तब तक अपने को आप जीवन समझते हैं, और चेतनता समाप्त हो जाती है तब आप अपने को या किसी भी मनुष्य को मृत समझते हैं। यह मृत और जीवन क्या है? जैसे एक आदमी दूसरे आदमी से प्रेम किया, इतना गहरा प्रेम किया, इतनी गहरी दोस्ती हो गई कि एक पान 2 टुकड़ा होता है। उन दोनों में मित्रता जो हुई, एक पान 2 टुकड़ा होता है, लेकिन उस बीच में दोनों के मित्रता के बीच में 150 का लेन देन कर लीजिए, क्या होगा? ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। वह मित्रता हो सकता है एक आध सप्ताह चल जाए, एक आध महीना चल जाए, लेकिन नहीं चलेगा। क्यों? यह दोनों के मित्रता के बीच में जो जीवंत दशा थी उसमें नींबू की खटाई पड़ गई। दोनों मित्र एक दूसरे के विरोधी हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। क्या हुआ? दोनों जिंदा ही न है, मरा तो नहीं है, लेकिन मित्रता शब्द समाप्त हो गई, प्रेम शब्द जो था वह खत्म हो गया। ठीक यही होता है। यह शरीर भी रहती है और शरीरी भी रहता है, लेकिन जब तक वह मित्रता में थी, प्रेम में था, तभी तक वह कुछ एक दूसरे के बारे में सोच सकते हैं, या उनके परिवार के संबंध में सोच सकते थे। ठीक उसी तरह से हम जीवन काल में देखते हैं, जो याद करके रखते हैं वही अंतिम समय उसको याद रहता है। जैसा कि शास्त्रों में चर्चा हुई है कि देहावसान समये चित्ते यद्यद्य भावेत तत् भवे जीवेत इत्यजन कारणम। देह त्याग के समय जीवों की जो जो भावनाएं होती हैं वही वह जन्म धारण करता है। यह भी साफ हो गया कि जब तक मित्रता थी तब तक हम उसके परिवार के बारे में सोचते थे या दुनियादारी के बारे में सोचते थे। अब यह सोचने वाली बात समाप्त हो गई, क्योंकि मित्रता ही नहीं रही।
यही तो कहा था श्री राम ने, किनको? जब बाली को बाण मार दिया था, बाली जब मर गए थे, उनकी पत्नी शायद तारा थी, तारा जार बाजार रोने लगे। तो राम कहते हैं कि देखो तुम्हारा पति भी अभी है, इसी पति से न तुम प्रेम करती थी, करो। तो नहीं, इसमें जो प्राण था उससे हमको प्रेम था। का इस बात को तुम पहले क्यों नहीं सोचा? इस बात को तो पहले ही सोच लेना चाहिए ना, उसको जानना चाहिए ना, तब ना अभी तुमको विलाप नहीं करना पड़ता। किन्हीं के परिवार में कोई मर जाते हैं, उनके परिवार के लोग रोते हैं। क्यों रोते हैं? तो उनके आत्मा के बारे में कोई नहीं जानता। अगर आत्मा के बारे में जान जाएंगे तो उनके रोना नहीं होगा, क्योंकि आत्मनिष्ठ पुरुष का ये नहीं होता है। क्या नहीं होता है? जैसा कि गोस्वामी जी लिखते हैं, शोक मोह भय हरस दिवस निशि देश काल तह नाही, तुलसीदास यही दशाहीन संशय निर्मूल्य जाए। उनका संशय समाप्त हो जाता है, जिनको कि आत्मज्ञान होता है। वह किसी के बारे में रोते नहीं, यहाँ तक कि अपने बारे में भी नहीं रोते। क्यों? तो उस अवस्था में तो उन्हें जाना ही था। इसीलिए किसी महापुरुष को शरीर छोड़ने समय आप रोते नहीं देखे होंगे, वह सत्य को जान जाते। जैसा कि आपने सुना होगा संत सुकरात के बारे में, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी गई थी। क्यों भाई? सत्य बोलने के कारण। और संत कभी असत्य बोल नहीं सकते। शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव, जैसा लोग कहते हैं वैसा आप भी कह दीजिए। का मैं नहीं कह सकता, तो आपको पॉइजन पीना होगा, जहर का प्याला पीना होगा। का वो मंजूर है, परंतु मैं सुकरात मर जाए यह शोभनीय बात है, परंतु सत्य को मैं मरने नहीं दूंगा। परंतु मैं सत्य को नहीं मरने दूंगा, चूँकि संतवानी सत्य है, उसको मैं मरने नहीं दूंगा। जिसको मैं बोल गया हूँ वह सत्य है, असत्य हो नहीं सकता। तो उसमें पूछा गया जो प्याला देता कि इसमें क्या क्या होगा? कि आपको जहर का प्याला दिया जाएगा, आप पी लेंगे, थोड़ी देर टहलेंगे, अपने कक्ष में ही आप थोड़ी देर टहलेंगे, और जब आपके पैर हाथ लड़खड़ाने लग जाए तब आप चित्त लेट जाएंगे, तब आप आराम से शरीर छोड़ सकते हैं। ठीक है। और जब आपके शरीर में किसी तरह का हलचल नहीं होगा, कंपन नहीं होगा, तो आपको मृत घोषित कर दिया जाएगा और फिर ये शरीर आपके शिष्यों को सौंप दी जाएगी। ठीक ऐसा ही हुआ। गोया एक साधारण सी घटना है, साधारण सी बात है। आपको शरीर में थोड़ा सा कष्ट होता है, क्या से क्या करने लग जाते हैं, लेकिन जहाँ मौत की बात आ जाए सामने, क्या होने लगेगा? घबराए बगैर रह नहीं सकते कोई। लेकिन जिनको आत्मज्ञान हो जाएगा उनको रुलाई नहीं होगी, कभी नहीं रो सकते। वे आराम से निस्तेज अवस्था को प्राप्त करें। गुरु महाराज बहन जब शरीर छोड़ी करके तो थोड़ा बात बोल
अवस्था पाना कोई गुड़िया का खेल नहीं है। ठीक आपने कहा, ये अवस्था अंतिम में आता है, चौथेपन में आता है। समझ गए? अगर ऐसा होता कि शुरू में ही हो जाता तो फिर इतना लॉन्ग जर्नी करने का कोई जरूरी नहीं था। बहुत समझाया जाता है अपने मन को, अपने आत्मा को, अपने तन को, सबको समझाया जाता है, तब अंतिम में ये अवस्था आती है। जैसे आप जब तक जगे रहते हैं तब तक चिंतन करते हैं, आपकी सूक्ष्म इंद्रियां काम कर रही है, चित्त से चिंतन करते हैं, मन से उगेर-बुन करते हैं, बुद्धि से विचारते हैं, सोने के समय भी। लेकिन वही आपकी जीवत्व दशा कंठ चक्र में आ जाता है, वहाँ स्वप्नावस्था में आ जाता है, और हृदय छाती चक्र में आ जाता है, तब गहरी नींद में चले जाते हैं। उस समय किसी तरह का चिंता नहीं होती, किसी तरह का चिंतन नहीं होता है। यह तो आम मनुष्यों को होता है, लेकिन सतगुरु के द्वारा जो साधन विशेष के इन तीनों से परे हो जाता है, चौथी अवस्था में जाता है, उनको ये सब नहीं होता है। वहाँ पर वे मौजूद होते हैं, जगे हुए होते हैं। अभी आपने पाठ में क्या गाया, भजन में क्या सुने? श्रीमान गा रहे थे, जागृत जिंदा सतगुरु जग में, जापद को में ही चेरा रे। कैसे महापुरुष थे उनके गुरु? उनके जीवन में 6 गुरु हुए, ये छठे गुरु थे। उनके जीवन की एक घटना मैं सुनाता हूँ। एक बार दोनों गुरु शिष्य गोरखपुर में थे, किसी भक्त के यहाँ ठहरे हुए। उनके गुरुदेव ने कहा कि ये घट रामायण का पाठ करके सुनाओ। वे घट रामायण पाठ करके सुनाने लगे, और उनके गुरुदेव ने लेट गए और चादर तान करके खर्राटा लेने लगे। शिष्य सोचते हैं कि गुरुदेव तो अब सो गए, सुनाना किनको है। वो भी पुस्तक बंद कर देते हैं, बैठ जाते हैं। उनके गुरुदेव जग कर बैठ जाते हैं, कहते हैं कि लाला तुमने क्या सोचा, देवी सो गया? अरे देवी कोई सोया नहीं है, न कभी सोता है। जो कोई मुझे सोए हुए पकड़ लेगा उसको उस समय कहते थे कि मैं 100 रुपया इनाम दूंगा। इसलिए कवि को लिखना पड़ा कि जागृत, और उसमें भी जिंदा। मुर्दे में रह के जो मुर्दा न होता सोई आत्मा है, सोई आत्मा। टेढ़ों में रह के जो टेढ़ा न होता सोई आत्मा है, सोई आत्मा। तो मुर्दावत वे बन जाते थे, लेकिन मरते नहीं थे। ऐसे उनके गुरुदेव थे, तभी तो उनके बारे में लिखे कि जागृत जिंदा सतगुरु जग में, जापद को में ही चेरा रहे। ऐसे महापुरुष का मिर्दास। लेकिन आज दुनियावी लोग इसे विचलित कर दिया है। मैं ठीक नहीं समझता, झुठला दिया है, मैं इसको अच्छा नहीं समझता। और आम भक्तों के साथ उन्होंने धोखाबाजी किया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सतगुरु बाकी जीव, एक सतगुरु बाकी शिष्य, ऐसा होना चाहिए। वह सतगुरु कभी मरता नहीं है, वह शरीर भी नहीं छोड़ता है। वह सतगुरु तो जीवन काल में जब तक हैं तब तक आपको शिक्षा दीक्षा देते ही हैं, और जब जाने लगते हैं तो अपने जगह पर अपने जैसा कोई एक शिष्य को स्थापित कर देते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा, सिख धर्म में 1 से लेकर के 11वें गुरु तक मान्य है। सबों ने जीवन काल में उसको रख दिया है। 1 से 11 तक। 1 से 11 तक। और अभी 1 से 11 तक। 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 1 से 11 तक
वर्तमान समय में एक संस्था है। पहले तो उसका भी नाम संत मत ही था, लेकिन अब उनके भक्तों ने उसका नाम राधा स्वामी मत किया है। ठीक है। उसके पहला जो संत थे, संस्था जब कायम हुई थी तो उनका क्या नाम था? शिवदयाल सिंह। उनके निधन के बाद वे जीवन काल में ही उनकी पत्नी राधाबाई के नामे कर गए थे संस्था को, और राधाबाई भी अपने जीवन काल में ही अपने शिष्य बाबा जयमल सिंह के नामे कर गए थे। बाबा जयमल सिंह अविवाहित थे। उनके शिष्य हुए बाबा सावन सिंह, जो गृहस्थी से आए थे। उनके नामे कर गए थे बाबा जयमल सिंह। और बाबा सावन सिंह जब जाने लगे संसार से, शरीर को छोड़ने लगे, तो बहादुर जगत सिंह को उन्होंने नामे कर दिया। ये पूर्ण संत थे। और बहादुर जगत सिंह जब उस समय प्रोफेसर थे, प्रोफेसर से रिटायर हुए, उनको सभी कोई मास्टर जी कर रहे थे। उन्होंने भी जब शरीर छोड़ने की समय आई, वे भी महाराज चरण सिंह को नामे कर दिया। महाराज चरण सिंह वकील साहब वकालत करते, और महाराज चरण सिंह जब शरीर छोड़ने लगे वे भी अपने शिष्य गुरविंदर सिंह ढिल्लो साहब, जिनका एक नाम और है हरविंदर सिंह, ये इंजीनियर हैं, अभी ये मौजूदा सरकार है। गोया ये जागृत जिंदा सतगुरु सदा के लिए रहता है। ऐसा नहीं कि मेरे बाद कोई इस पर गुरु नहीं होगा, यह गलत सोच है। और यह भी नहीं कि 1000 को गुरुवे हो जाएगा। 1000 को गुरु हो जाएगा तो चेला कौन होगा, शिष्य कौन होगा? अभी आपके यहाँ यही तो घेर-बुन चल रहा है। क्या तय करेगा लोग कि मैं किनको गुरु मानूं, किनसे मैं नाम दान लूं, कौन मुझे निभाएगा, कौन मुझे देखने भी आएगा? और ये गुरुवाई का काम अभी 10 रुपये का खेल में होता है। उस समय गुरुवाई का काम पैसे से नहीं होता था। मुंशी देवी प्रसाद उर्फ बाबा देवी साहब का वसूल था कि जो मनुष्य 24 घंटे में से कम 2.5 घंटा समय भजन में नहीं देगा, उसको यह नामदान हम नहीं देंगे, उसको हम दीक्षा ही नहीं देंगे। यही कारण था कि बहुत कम ही शिष्य उनके हुए। लोग पुत्र की चाहना अधिक करते हैं, गुरु भी अपने शिष्य की बढ़ोतरी देखना चाहते हैं। देख तो लेंगे, ऐसा पुत्र किस काम का? 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, अज्जा रावण घर दिया न बाती। अभी है दिखाने वाला दीपक, जो इस प्रकाश में आप चलिए नहीं मिलेगा। दीपक दिखाने वाला होना चाहिए। राजा पांडव को 5 ही पुत्र था, 5 में एकता थी। 5 भाई पांडव में तो विजय प्राप्त किया ना। कहाँ गया 100 भाई? रोने को कोई नहीं बचा। सत्य एक होता है, झूठ अनेक होते हैं। सत्य के संगी कोई बिरले होते हैं,
सभी नहीं होते। जंगल में चंदन का वृक्ष एक होता है, उसके आसपास में रहने पर उसमें भी खुशबू आ जाती है, लेकिन चंदन का वृक्ष नहीं होता है। उसी तरह संसार में संत प्रायः गोट खाट एक आध लोग हैं, सब नहीं। इसका अर्थ ये नहीं कि संत होते ही नहीं, होते हैं। उनकी पहचान, उनकी परख बिरले किन्हीं किन्हीं को होता है, सबको नहीं होता। और यह भक्ति का बीज है। इस सत्संग को सुनने के लिए कहते हैं, लेकिन आप लोग सत्संग करने आते हैं, सुनेगा कौन? उपदेश करने के लिए बहुतों को आता है, लेकिन उतारने के लिए बिरले को आता है। किसी भक्त ने कहा कि गुरुदेव, आप वचन फरमाते हैं, असर नहीं पड़ता है। क्या इसको मैं उपदेश करके बताऊं या करके बताऊं? का करके बताएगा तो विशेष कृपा हो गई। क्या ठीक, ये लोग कुछ रुपया, और आपके झारखंड में शराब सस्ता मिलता है नहीं, का ये घड़ा शराब खरीद के ले आओ, ले आया। और उसके कमंडल में जल भी था, गिलास भी था। का ये शराब का जो है गिलास में डाल डाल करके इसको मुंह में डालो, लेकिन शर्त है कंठ से नीचे उतरने नहीं देना। सभी शराब को कुल्ली करके बाहर फेंक। गुरु का हुक्म था, वैसा ही किया। पूरे घड़ा के शराब को कुल्ली करके बाहर फेंक दिया और कमंडल के जल से वह कुल्ली करके भी फेंक दिया। इस कार्य में घंटों लग गया। तब पूछते हैं अपने शिष्य से, क्या तुम्हें नशा लगी? कहा गुरुदेव नहीं, नशा क्यों लगी? आपने कहा कंठ से नीचे उतरने ही नहीं देना है, तो फिर नशा क्यों लगे? कहा यही तो होता है शिष्यों, दीक्षा व नाम दान तो ले लेते हैं, लेकिन कंठ से नीचे उतरने ही नहीं देता है। याद सबको है। उसको कार्य में परिणत नहीं करता है, इसलिए उस पर असर ही नहीं पड़ता। अभी सुने पाठ में, क्या सुने? सुनो सत्संग। सत्संग सुनने की चीज़ है, करने की चीज़ नहीं है। सभी सत्संग ही करेंगे तो फिर सुनेंगे कौन? 100 सत्संगी है, सभी एक दूसरे को उपदेश करने लग जाए तो सुनेगा कौन? स्कूल में बच्चे हैं, सैकड़ों बच्चे हैं, और सब पढ़ने लग जाए एक के बार, तो गुरुजी वहाँ पर क्या करेगा? या तो गुरुजी सुनेगा, बच्चे पढ़ रहे हैं, अन्य यदि गुरुजी पढ़ाएंगे तो बच्चे को शांत रहना होगा। दो में एक ही बात होगी, एक दूसरे को सुनने की ही क्रिया होगी, ना कि बहस की क्रिया होगी। बहस की क्रिया होगी तो कोई कुछ को माने जानेगा ही। वही यहाँ पर कहते हैं सुनो सत्संग। जो सत्संग को सुनता है कैसे? तो गौर से सुन, गौर से है आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। धुर यानी एक मालिक परमात्मा, वहाँ से शब्द आ रहा तुमको बुलाने के लिए, हे जीवात्माओ मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। इधर तो विश्राम तुमको मिल नहीं सकता है। तब आपको जैसे कंठ से नीचे उतर जाएगा, आपके जीवन में उतर जाएगा, तब आपको रंग लगेगा। रंग से तात्पर्य यह नहीं कि आप भगवा बना रंगा लेंगे, नहीं। आपके कार्य जो हैं, आपकी ख्याल जो है, वह
मालिक के शब्द के रंग में रंग जाएगा, बाकी किसी का आप सुनेंगे नहीं। एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे कोई कुंवारी कन्या है और कुंवारा लड़का है, दोनों का संबंध होता है, विवाह होता है। इसके पहले वह स्कूल में, गांव में अन्य बच्चों के साथ वह बहुत बातचीत करता है, हंसी मजाक बहुत तरह तरह की बात होती थी। स्कूल में भी बहुत विद्यार्थी थे, बहुत से उनको प्रेम था, संबंध था, संगत था। लेकिन जब विवाह हो गया तब कितने से संगत हो रहा है? मात्र एक से। उनकी बात को वे सुनती हैं, चूँकि दाम्पत्य जीवन में हैं, उनके हुक्म को वो मानती हैं, तो सौभाग्यवती है। और यदि किसी कोई बात को ना माने तो क्या होगा? तो दुहागन हो जाएगा, आपस में बनाव नहीं होगा, मेल नहीं होगा। यही आज संसार में हो रहा है। एक गुरु को यदि आप नहीं मानेंगे तो आप बहुतों के साथ में बाचाल हो जाएंगे, फिर आप में ये उतरने की संभावना ही नहीं। और वह गुरु भी जिसको सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहते हैं, प्रत्यक्ष गुरु निस्तारे। प्रत्यक्ष में जो सतगुरु होगा आपका, उसी से आपका निस्तार भी होगा। ऐसा नहीं कि जो प्रत्यक्ष में नहीं है, स्वशरीर में नहीं है, उनसे भी आपका काम हो जाएगा। तो ऐसा आज तक ना हुआ है, ना हो रहा, ना होगा, 3 काल में नहीं होगा। आप सुन लीजिए, आपके ही पदावली में है, बिन दया संतन की मेही, जानना इस राह को, हुआ नहीं, होता नहीं और होनहारा है। किसी संत सदगुरु के दया दृष्टि से ही आपका उद्धार होगा। तो वह संत क्या होगा? आपके सामने प्रत्यक्ष होगा। और ऐसे चेतन सदगुरु का जो आदर सम्मान पूजा करते हैं, वही तो गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। जो ऐसे चेतन सदगुरु का पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, वह उनके हुक्म में रहते हैं, तो वही तो गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। और जो ऐसा नहीं मानते, नहीं करते हैं, तो आषाढ़ी पूर्णिमा करते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा समझते किसको कहते हैं? चेतन सदगुरु की सेवा करना, चेतन सदगुरु का हुक्म को मानना, ये सार भक्ति है। और अचेतन जड़ भक्ति, जड़ गुरु को मानना, यह आषाढ़ पूर्णिमा है, आषाढ़ भक्ति। और आपका पदावली बताता है, आहो भक्त सार भगति करू हो, आसार भगति कर संसार भ्रमत रही, भक्ति श्रम निष्फल हो, सारा श्रम आपका निष्फल हो चला जाएगा। आहो भक्त छारहु बालक खेल हो, बाहर भरमन बाल खेल जैसन, अभी अंतर धसु हो। क्या कह रहा है? अंतर में धसने के लिए कह रहा है, कंठ से नीचे उतरने के लिए कह रहा है। लेकिन हम बाहर में गीत गाते हैं, बाहर में मूर्ति पूजा करते हैं, तस्वीर पूजा करते हैं। वही कन्या को उनके पति का तस्वीर दे दीजिए और उनके वर को भी कन्या का तस्वीर दे दीजिए और दोनों को अलग कर दीजिए। विवाह के बाद दोनों को अलग कर दीजिए। क्या होगा? वह कन्या कभी माँ नहीं बनेगी और वह पुरुष भी कभी पिता नहीं बनेगा, और उनके माता पिता भी कभी दादा दादी, कभी नाना नानी नहीं बनेंगे। कहीं वह मस्ती में आकर के तस्वीर को जोर से दाब दिया तो हो सकता है शीशा फूट के उसके छाती में चुभ भी जाएगा, खतरा हो जाएगा। क्या मिला?
वही तस्वीर को टंगवा दीजिए और दोनों दाम्पत्य को, पति पत्नी को एक साथ छोड़ दीजिए। ज़्यादा नहीं, कम से कम 2 महीना। साल नहीं लगेगा, कन्या भी माँ बनेगी, बड़ भी पिता बन जाएगा और उनके माता पिता भी दादा दादी नाना नानी बन जाएंगे। ये व्यवहारिक सत्ता है श्रीमान। 3 सत्ताएं हैं परमात्मा के, प्रतिभाषिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता। आप व्यवहारिक सत्ता में रह रहे हैं, यहीं से पारमार्थिक सत्ता की ओर चलिए, प्रतिभाषिक सत्ता की तरफ मत चलिए। ऐसा था तो था, लेकिन पारमार्थिक सत्ता में वैसा नहीं है। वहाँ तो सार ही सार है। इसलिए सुनो सत्संग का रंग कहो, या सत्संग सुनेंगे तो इसका रंग चढ़ेगा। सो अंग उतंग अमोल जो मोल न पावे, सो उतंग, उतंग का अर्थ होता है ऊपरली हिस्सा में, अर्थात दोनों आँख के ऊपरली हिस्सा में आपको चलने की इच्छा होगी, तमन्ना होगी, जिज्ञासा होगी। उसके लिए आप भेद जानेंगे। वहाँ पर सतगुरु आपको असली भेद बतलाते हैं। बाबा कबीर साहब की वाणी में है, गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए जो शब्द बतावे जाओ। महर्षि जी के 5 गुरु पहले भी हो चुके हैं, पदावली में है कहीं पर नाम उनका। एक 6ठा गुरु के अलावे किसी गुरु का नाम है नहीं। क्यों? ये कबीर साहब के वाणी को चरितार्थ किया है। ये नादानुसंधान का भेद सतगुरु जो है उनका नाम है हर जगह। बाबा देवी कहें का सतगुरु, गुरु ही बचाता है। आगे कहते हैं, कहें सब ही सब संत पुकार। ऐसा सभी कहते हैं और सब संत भी पुकार पुकार के कहते हैं। आम मनुष्य तो कहता ही है, लेकिन संत भी कहते हैं। बिना सत्संग नहीं कछु पावे, यह सत्संग आपके लिए अनिवार्य है। तो बिना सत्संग नहीं कछु पावे, संत मिले सतपंथ चले, सो कुपंथ कलह सब दूरी बहावे। संत जब मिल जाएंगे तो सत्य पंथ पर चढ़ा देंगे। ये सत्य का रास्ता, इस पर चढ़ो। जिसको कहते हैं कि शब्द के डगर पर चढ़े हुए मनुष्य का अधोगति नहीं होता। सो कुपंथ कलह सब दूर बतावे। जो कलह हो रहा है बाहर में वो कुपंथ है, सुपंथ नहीं है। उससे दूर निकाल देते हैं, हटा देते हैं। ज्ञान विवेक वैराग लखे मन मान मणि विधि सारी नसावे। ज्ञान का प्रकाश होता है, विवेक भी खुल जाता है और वैराग भी हो जाता है। तब वह लखने लगता है कि सार क्या है, सार क्या है। मन मान मणि विधि ये सारी नसा देती है, सबको छोड़ देती है। संत मता कछु और लखे, यह संतों का मत में या विशेष ज्ञान है और लखे। सो पकै गुरु मार्ग में श्रुति लावे। जो ऐसा पक जाता है इस ज्ञान से, वही इस गुरु के शरण में लाता है। अपने सूरत में ऐसे गुरु को लाते हैं। तुलसी तत्तोल विचार कहे। बाबा तुलसी साहब कहते इस तत्व को मैंने देखा है, परखा है, जांचा है, तोला है अपने में, तब यह विचार कहते हैं। सो अमोल पिया घर सहज समावे। यह परमात्मा अवकाश रूपी जो घर है, इस अवकाश में आप भी अवकाश बन करके समा जाते हैं। तो